बसपा संस्थापक कांशीराम को याद करने के लिए सभी सियासी दलों में होड़ लगी है। ये अनायास नहीं है, बल्कि इसके पीछे दलित वोट बैंक की ताकत है। यही वजह है कि बसपा ही नहीं, सपा और कांग्रेस भी अपने अपने तरीके से कांशीराम की जयंती मना रही है। भाजपा भी इस मुद्दे पर सॉफ्ट है। बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती 15 मार्च को है। उनके जयंती से पहले ही सभी दल अलग अलग कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। बसपा लखनऊ में जनसभा होगी, साथ ही अलग अलग प्रदेशों में कार्यक्रम हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी सभी जिलों में कांशीराम की जयंती मनाने का ऐलान किया। कांग्रेस ने शुक्रवार को जयंती समारोह और दलित संवाद का आयोजन किया। कार्यक्रम में पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जेब से पेन निकालकर कांशीराम की हुबहू नकल किया। कांशीराम को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास किया गया। राहुल गांधी का यह कहना है कि जवाहरलाल नेहरू होते तो कांशीराम मुख्यमंत्री बने। ये कथन भी किसी न किसी रूप में सियासी रणनीति का हिस्सा है। विभिन्न दलों का अचानक कांशीराम के प्रति उमड़े प्रेम के पीछे दलित वोट बैंक है, जो इन दिनों किसी न किसी रूप में चौराहे पर खड़ा है। उसे हर दल अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगा है। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21% है। प्रदेश की 85 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन अन्य सीटों पर भी दलित वोट बैंक का महत्व निर्विवाद है। ये चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव मनोज पासवान कहते हैं कि कांशीराम हमेशा दलित पिछड़ों के साथ हाथ में सत्ता की ताकत देना चाहते थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब उसी रास्ते पर चल रही हैं। वे जाति जनगणना कराकर आबादी के अनुपात में हर वर्ग को भागीदारी देने की लड़ाई लड़ रही हैं। कांशीराम ने दलितों को सांसद विधायक बनाया, जबकि बसपा धनाढ्य लोगों को टिकट देती है। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वामसेफ कैडर के वंशीधर बोध को विधानसभा भेजकर यह साबित किया कि वह कांशीराम के बताए रास्ते पर चल रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा कहते हैं कि सियासी दल वोट बैंक के हिसाब से अपना नजरिया बदलते हैं। इन दिनों दलित वोट बैंक बसपा को संशय में है। ये वोट बैंक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद कांशीराम को अपना आदर्श मानता है। यही वजह है कि इस वर्ष कांशीराम की जयंती पर तमाम बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। कांग्रेस बसपा संस्थापक कांशीराम के द्वारा दिए गए नारे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को फिर से पुनर्जीवित करके अपना सियासी वनवास खत्म करने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव कहते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों का ध्यान रखा। अब कांशीराम के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। यही वजह है कि लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में खुद राहुल गांधी हिस्सा ले रहे हैं। यहां से शुरू होने वाले अभियान पूरे प्रदेश में पहुंचेगा और कांशीराम के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा।